ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। सभी को मेरी ओर से नमस्कार। मेरी आवाज ठीक आ रही है? हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल ठीक आ रही है सर। प्रणाम सर। आप सभी का गीता अध्ययन ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है, जहां हम चलते चलते छठे अध्याय की चर्चा तक पहुंच चुके हैं। कल के अध्याय में सर ने मन को वश में कैसे करें वो समझाया था, कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एक लाइफ स्किल है जो हम सभी को आना चाहिए, जिसे आधी उम्र निकलने पर भी अभी हम सीख ही रहे हैं। सर से अनुरोध है कि थोड़ा सा उसे दोबारा से थोड़ा सा समझाकर फिर आगे चलेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप। 26वें श्लोक की चर्चा कल की थी, इसको एक बार फिर पढ़ दें और डिस्कस करते हैं, फिर आगे चलेंगे। हाँ जी। मन को परमात्मा की तरफ लगाने की प्रेरणा, छठे अध्याय का श्लोक नंबर 26। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम, मन प्लस चंचल प्लस अस्थिरम, ततस्ततो नियम्यैत, ततस्ततो नियम्यैत, दात्मन्नेव वशम नयेत, दात्मन्नेव वशम नयेत। ये जो बीच वाला वर्ड है, नियम्य प्लस एतत् प्लस आत्मनि प्लस एव। एतत् अस्थिरम चंचलम मनः, यह स्थिर ना रहने वाला और चंचल मन, यतः यतः निश्चरति, जिस जिस शब्द आदि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, ततः ततः नियम्य, उस विषय से रोककर यानी हटाकर उसे बार बार आत्मनि एव वशम नयेत, परमात्मा में ही निरुद्ध करे। इसकी थोड़ी सी डिस्कशन संक्षेप में करेंगे। एतत् अस्थिरम चंचलम मनः, मन के बारे में ये दो बातें कही गई। यह अस्थिर और चंचल मन, यानी कि मन स्थिर नहीं रहेगा, किसी चीज पर बदल जाएगा। 2-2.5 सेकंड में एवरेज एक नया विचार मन में आ जाता है। मन स्थिर नहीं रहता। हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें, जिस मर्जी ध्यान में बैठ जाएं, ये हो सकता है कि कुछ लोग अपने मन को ज्यादा देर तक स्थिर कर सकें, लेकिन स्टैटिस्टिकली आम तौर पे, सार्वजनिक तौर पर जब हम बात करेंगे, तब यह सत्य है कि मन अस्थिर है, रहेगा, ऐसा ही रहेगा। तब भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है, आने वाले समय में भी ऐसा ही रहेगा। यह अस्थिरम चंचलम मन है, चंचल भी है, थोड़ी चालाकी भी दिखाता है। जैसे बच्चे में हम कहते हैं कि चंचलता है, उसी तरह की चंचलता मन में भी है। एक काम अभी किया, फिर छेड़खानी करके उसी काम को दोबारा कर देगा जिससे रोका गया है। तो ये चंचलता है, बदल जाना, फिर उसी जगह में उसी बात में आ जाना, छेड़खानी कर देना। ये जो स्वभाव है चंचलता का, ये इसकी बात कही गई है कि मन अस्थिर है और चंचल है। ये मन यतः यतः निश्चरति, जहां जहां विचरण करता है, यतः यतः जहां जहां, निश्चरति सैर करता है, विचरण करता है, चरता है। तो कहां विचरण करता है हमारा मन? कोई चीज मुझे नहीं मिली है, उसको मिलने के लिए सोचता रहेगा, नेट पे ढूंढेगा, बाजार में जाएगा, किसी से बात करेगा, अखबार देखेगा, मैगजीन देखेगा, कहीं न कहीं जो चीज मुझे चाहिए, चाहे देखने के लिए, सुनने के लिए, खाने के लिए, या जो भी हमारी इंद्रियां हैं पहनने के लिए, इनमें से किसी न किसी काम के लिए जिस चीज को वो चाहता है उसमें विचरण करता है कि ये मिल जाए, ये मिल जाए, यानी किसी चीज को हासिल करने के लिए कोशिश करता है, उसमें विचरता है। दूसरा, कोई चीज मिल गई लेकिन पसंद नहीं आई, कि सामान तो खरीद लिया था, अब पता चला कि वो थोड़ा सा टेढ़ा है, काम चल सकता है
लेकिन ऑनलाइन वाला कहता है कि अगर थोड़ा बहुत गड़बड़ है, आपको नहीं पसंद है, वापस कर सकते हो। तो मन कहता है वापस कराओ इसको। यानी कि जो चीज पसंद नहीं आती, ये तो एक एग्जाम्पल मैंने दिया, किसी भी वजह से कोई चीज अच्छी नहीं लगती, उसमें विचरता रहता है कि उसको कैसे ठीक किया जाए, उसको कैसे फिक्स किया जाए, सेट किया जाए। दूसरी चीज ये, और तीसरा कहाँ विचरता है? गलतियां निकालने में विचरता है। इसमें गलतियां निकाल दी, उसमें गलतियां निकाल दी, अपने घर वालों में गलतियां निकाल दी, सगे संबंधियों में, मित्रों में, दफ्तर में काम करते हैं दूसरे लोगों में गलतियां निकाल दी। तो इन तीन के अलावा मन कहीं विचरण नहीं करता। किसी चीज को पाने में या मिली हुई चीज में कोई चीज पसंद नहीं है उसको नकारने में, और तीसरा गलतियां निकालने में, इनमें विचरण करता है। एतत् अस्थिरम चंचलम मनः, यह अस्थिर और चंचल मन जिस जिस कारण से हमने पता लगा लिया, ये तीन कारण हैं जिस कारण से इधर उधर सैर करता है, इन तीन कारणों में सैर करता है। ततः ततः, उस से, नियम्य, कंट्रोल करके, नियम में लाकर, नियम में बांधकर या रोक कर, ततः ततः नियम्य, उस से रोक कर, आत्मनि एव वशम नयेत, आत्मा में ही या परमात्मा में ही उसको लगाए। रोकेंगे कैसे? अब जैसे कल भी मैंने कहा था कि कोई जीव जंतु है, कोई जानवर है, हम उसको किसी ना किसी शेड में, बाड़े में, कहीं ना कहीं बंद कर सकते हैं, चार दीवारी में बंद कर सकते हैं, दरवाजा लगा सकते हैं। ये तो जानवरों को बंद करने के तरीके हुए, रोकने के तरीके हुए, लेकिन मन को इस तरह से रोका नहीं जा सकता। ये मन के रोकने से संबंधित एक छोटा सा दृष्टांत है कि किसी व्यक्ति ने बहुत पूजा की अच्छे से, और उसके परमात्मा या उसके गुरु प्रसन्न हो गए। उसने मांग लिया कि जी हाँ, मुझे ये वरदान दे दीजिए। गुरु जी ने कहा, परमात्मा ने कहा कि हाँ, ये हो जाएगा, चिंता ना करो, ये सब कुछ जैसा आप कह रहे हो ये सब मिल जाएगा, लेकिन आपको 2 दिन दवाई खानी होगी। 3 पुड़ियां हैं, 3 पुड़ियां बना करके 2 दिन के लिए दे दी, सुबह दोपहर शाम, जैसे हमें डॉक्टर दे देते हैं। साथ में कह दिया, ये 2 दिन दवाई अगर आप पूरे खा लोगे और अच्छे उससे तरीके से, ठीक तरीके से जो बता रहा हूं वैसे खा लोगे, तो आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, सारे रोग दूर हो जाएंगे, आप हमेशा के लिए खुश हो जाओगे। अच्छा ठीक है जी, ये जल्दी दीजिए, लेके चलता हूं। गुरु जी कहने लगे, जरा रुको, सुन तो लो कि दवाई कैसे लेनी है। हाँ, ये जरूर बता दीजिए दवाई कैसे लेनी है, वैसे ही ले लूंगा। जब दवाई लेने लगो उस समय बंदर का ध्यान मन में नहीं आना चाहिए। अब वो दवाई लेके चला गया, जैसे ही पुड़िया निकाले बंदर का ध्यान मन में आ जाए, फिर बैठ जाए, फिर कोशिश करे खाने की, बंदर का ध्यान फिर आ जाए। यानी कि मन को जिस चीज से रोकोगे वहीं जाएगा मन। मन को इस तरह से रोका नहीं जा सकता। तो वो सुना है कि वो उस दवाई को खा नहीं सका आज तक। उसको जब खाने लगता है उसके मन में बंदर आ जाता है। तो ये बात है, उससे रोककर। तो मन को कैसे रोका जाएगा? मन को रोकने का एक ही तरीका है, विचार से ही रुकता है। मन की शक्ति विचारों से है, विचारों से ही चलता है, विचारों को ही चलाता है, विचारों से ही रुकता है, विचारों से ही काम करता है। सब कुछ विचार से ही होना है। तो अगर हमें मन को रोकना है, किनसे? 3 बातों से, कि जो चीज चाहिए उनसे, या जो मिल गई है अच्छी नहीं लग रही उससे, या तीसरा गलतियां निकालने से। अगर इनसे रोकना है तो किसी और चीज में ध्यान लगाना पड़ेगा। मान लीजिए कोई साइंटिस्ट है, वो किसी काम में लग गया, अब उसको नहीं याद रहता कि उसको भूख लगी है या प्यास लगी है, वो लगा हुआ है। उसके घर के मेंबर उसको बुलाते हैं, वो कहता है अभी आया अभी आया। इतना तो मुझे ही याद है कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के काम में लग जाता था तो मेरी माताजी कहती रहती थी, बेटा आओ खाना खा लो, रात के 9 बज गए हैं, 10 बज गए हैं। मैं अपने काम में व्यस्त रहता था, मुझे खाने की फिक्र नहीं।
यानी कि मन को किसी ना किसी चीज में लगाना है। अब कैसे लगाओगे ये आपने देखना है कि आपके इंटरेस्ट किस चीज में है। इलेक्ट्रॉनिक्स में है या पाठ पढ़ने में है, पूजा करने में है, ध्यान करने में है। जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है, जो आपको अच्छा लगता है, उसमें लगाइए, उसमें मन को लगाइए। तब आपका मन उसमें लग गया अगर, तब आपको भूख प्यास की फिक्र नहीं होगी। तब कहेंगे कि ये रुक गया है और परमात्मा में ही लग गया है। एक साइंटिस्ट रिसर्च का काम करता है, वो अपने काम में लगा हुआ है तो वो परमात्मा में ही लगा हुआ है। एक आप जैसा, हम जैसा कोई व्यक्ति गीता का पाठ करता है, उसको समझने का प्रयास करता है, किसी ग्रंथ को पढ़ता है, उसका मन उसमें लगता है, उसको समझने की कोशिश करता है, उसको गा लेता है, उसको दूसरों को समझा लेता है, ये उसमें लग गया। इस तरह से वो उन 3 चीजों से छूट गया। कौन सी? कि ये नहीं मिली, मिलनी चाहिए, ये मिली है, ये खराब है, और तीसरा इसमें ये गलती है, उसमें ये गलती है। इन तीनों चीजों से रोकने का एक ही तरीका है, किसी अच्छे काम की तरफ। अच्छा काम कैसे डिसाइड करोगे? जिससे मेरा फायदा हो, परिवार का फायदा हो, समाज का फायदा हो, वातावरण का फायदा हो। यही है टेस्ट इसका। ऐसे किसी ना किसी काम में लगाइए। वो काम प्रैक्टिकल हो सकता है, पढ़ने का हो सकता है, सुनने का हो सकता है, लिखने का हो सकता है, कहीं जाने का हो सकता है, किसी को बुलाने का हो सकता है, किसी को खाना खिलाने का हो सकता है। ये आप देखें कि कौन से काम में आप लग सकते हैं। आप उसमें लगें तो आप उन 3 चीजों से जो हमें परेशान करती हैं, उनसे आप रुक जाएंगे। और जब आप भलाई के काम में लग गए तो आप परमात्मा में ही लग गए। लगाना क्या है परमात्मा में? तो ये दोनों बातें हमने बात की कि हम किन किन चीजों से हमारा मन कहां कहां भटकता है, लगता है, और उसको परमात्मा में कैसे लगाना है। यानी कि आप भलाई के किसी भी काम में सोचना शुरू करो और काम करना शुरू करो, समझें कि आप परमात्मा में ही आपका मन लग गया। कोई जरूरी नहीं है कि किसी ग्रंथ का पाठ करना ही परमात्मा को याद करना है। जब एक टेक्नोलॉजी कोई इंजीनियर बनाता है, उससे कोई गाड़ी बनाता है, कोई मोटरसाइकिल बनाता है, कोई कुछ और बनाता है, ये जो सबकी भलाई के लिए बन रहा है, ये सब परमात्मा के ही तो काम हैं। जिनके काम आने हैं, जिन्होंने इसको इस्तेमाल करना, वो परमात्मा के ही तो शरीर के हिस्से हैं। तो इस तरह से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के काम में जब हम अपने मन को लगा लेंगे तो ये उन 3 बातों से हट गया, यानी उनसे रुक गया। हमें पता भी नहीं लगा कि रुक गया, और ये भलाई के कामों में लग गया। देखें जरा इन 3 चीजों को समझने में किसी का कोई प्रश्न? फिर सर शायद दवाई खाने की जरूरत ही ना पड़ेगी, क्योंकि दवाई खाते वक्त तो बंदर याद आएगा ही, पक्का है, मना जो किया था। तो बस ये होगा, किसी और अपने मन के काम में लगाएंगे तो फिर दवाई नहीं खानी पड़ेगी, वैसे ही ठीक हो जाएंगे, है ना? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हाँ। कि जब हम भलाई के काम में, यानी मन तो अस्थिर है, खाली नहीं रह पाएगा, चंचल है, एक चीज छोड़ेगा दूसरी पकड़ेगा, बंदर की तरह से है। यहाँ से एक कहीं पे छलांग मारी, दूसरी पे जाकर के अटकेगा, इसी तरह से चलेगा, ऐसा ही रहेगा। हमने ऐसा ही रहते हुए मन को अच्छाई के काम में लगा लेना, और अच्छाई का काम कौन सा है वो हम पहले से जान चुके हैं। मेरा भी फायदा, परिवार का भी फायदा, समाज का फायदा, वातावरण का भी फायदा। ऐसे काम की तरफ उसको मोड़ दीजिए, बस यही तरीका है। ये मोड़ देना, अच्छाई के काम में मोड़ देना, इसी को कहा जाएगा कि परमात्मा में लग गया। परमात्मा में लगाने का अगर हम सोचें कि बैठना है, हनुमान जी की पूजा करनी है, गणेश जी की पूजा करनी है, आरती करनी है, प्रसाद बांटना है, ये हो गया परमात्मा का ध्यान, तो फिर 24 घंटे तो नहीं लग पाएगा। वो 5-10 मिनट तो हो जाएगा, बाकी के टाइम में फिर वो चंचलता में आ जाएगा। इसलिए भलाई के काम में जितना लगा लेंगे, और घर परिवार के लिए जो आप सेवा कर रहे हो, बच्चों को लुक आफ्टर कर रहे हो, परिवार के काम कर रहे हो, ये परमात्मा के ही तो काम है। एक बच्चा आपको दुखी करता है, घर का एक मेंबर, उससे आप परेशान भी हैं किसी वजह से कि वो आपको डांट देते हैं, बड़े हैं या आपकी बात से सहमत नहीं हैं,
डांट भी देते हैं, नाराज भी हो जाते हैं, लेकिन आप उनकी भी जो सेवा कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो, आप परमात्मा के ही किसी अंश की मदद कर रहे हो। ये बात अगर माइंड में रहेगी तब हम कहेंगे, तब हमें गुस्सा भी नहीं आएगा, और जो हम काम जिसमें लगे हैं वो ईश्वर के ही किसी अंश या किसी स्वरूप के किसी अंग के लिए हम काम कर रहे हैं, यानी हम ईश्वर में ही लग गए। देखें, बस मन को बिजी रखना है भलाई के लिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये 2 शब्दों में बात खत्म हो गई। एब्सोल्युटली करेक्ट। इसका छोटा सा एग्जाम्पल है सर, जब मेरा बेटा छोटा था तो वो अंगूठा चूसता था, तो हम सब उसके पीछे पड़े रहते थे कि अंगूठा निकाल, कपड़ा बांधते थे, प्लास्टर लगवाया, बहुत कुछ करवाते थे, लेकिन कुछ वर्क नहीं करता था। तो एक बार मेरे कजन आए हुए थे, वो कहने लगे कि आप इसको कहीं इसका ध्यान पर, इसको बजाय कहने के कि अंगूठा निकाल, इसको हर समय किसी चीज में बिजी रखोगे तो वो ज्यादा हेल्प करेगा। तो उसी से मुझे आपका रिलेट होता लगा जो आपने बताया अभी, कि ध्यान पर डालें। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही, इसी बात की हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है। और किसी का कोई पॉइंट? चलिए शशि, 27वें श्लोक में चलेंगे। हाँ जी। ध्यान योग से उत्तम और अत्यंत सुख की प्राप्ति। ध्यान योग से उत्तम और अत्यंत सुख की प्राप्ति। प्रशांत मनसम ह्येनम, ये वर्ड है ही प्लस एनम, ह्येनम। प्रशांत मनसम ह्येनम योगिनम सुखम उत्तमम, योगिनम सुखम उत्तमम। उपैति शांत रजसम, इसको ऐ की आवाज आनी है, उपैति, उपैति शांत रजसम। ब्रह्मभूतम कल्मषम, ब्रह्मभूतम कल्मषम। ब्रह्मभूतम प्लस अकल्मषम। ही प्रशांत मनसम अकल्मषम, क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, अकल्मषम जो पाप से रहित है, शांत रजसम जिसका रजोगुण शांत हो गया है, मतलब चंचल था। एनम, इस ब्रह्म भूतम सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाग हुए। योगिनम उत्तमम सुखम उपैति, योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। जिसका मन, क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित हो गया है, जिसका रजोगुण शांत हो गया है, इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। देखें, अंत में कहा है योगिनम उत्तमम सुखम उपैति, योगी को अति उत्तम आनंद प्राप्त होता है। कौन से योगी को? उसकी बात कही है इस श्लोक में। कैसे योगी को कहा है? क्योंकि प्रशांत मनसम, जिसका मन शांत है। मन को शांत करने के उपाय हम इसी अध्याय में और इससे पहले भी पढ़ते आए हैं। उस तरीके से मन को शांत करके, क्योंकि प्रशांत मनसम, और दूसरी बात कही अकल्मषम, जो पाप से रहित है। और पाप क्या है? ऐसा कोई भी काम जिसमें मेरा नुकसान हो या परिवार का नुकसान हो या समाज का नुकसान हो या वातावरण का नुकसान हो, वो पाप की श्रेणी में ही आएगा। ये टेस्ट है, पाप और पुण्य का यही टेस्ट है। जो इन सभी चीजों में पास हो जाए, सभी का फायदा होता हो, वो तो हो गया पुण्य। जहां इनमें से एक का भी नुकसान होता है, उसको कहेंगे पाप। तो ऐसा कर्म जो है पाप में आ जाएगा। ही, क्योंकि प्रशांत मनसम, जिसका मन अच्छी तरह से शांत है। अकल्मषम, जो पाप से रहित है, अभी हमने चर्चा की। शांत रजसम, जिसका रजोगुण शांत हो गया है। अब गीता में 3 तरह के गुणों की बात आती है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। अपने अपने तरीके से हम इनके अर्थ निकालते हैं। कई लोग ऐसा समझते हैं कि सत्वगुण सबसे बढ़िया है, रजोगुण उससे घटिया है, तमोगुण सबसे घटिया है। लेकिन
मेरी सोच अलग है, आप अपने तरीके से सोच सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं, अपने मन को समझा सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि इनमें से कोई चीज ना बढ़िया है ना घटिया है, ये सारी ही चीजें बढ़िया हैं। हम ये नहीं कह सकते कि इनमें से संसार में सतोगुण को रहना चाहिए, रजोगुण और तमोगुण को नहीं रहना चाहिए, ना, ऐसा नहीं हो सकता। रजोगुण संसार से समाप्त नहीं हो सकता, तमोगुण भी संसार से समाप्त नहीं हो सकता। तमोगुण को समझें इनर्शिया, अंग्रेजी का शब्द है इनर्शिया, कि अगर ये सामान यहां रखा है, इसको मैं जब तक धक्का नहीं मारता ये यहीं रहेगा, धक्का मारूंगा तो शुरू में जोर लगेगा, उसके बाद ये चल पड़ेगा। साइकिल है, पहले धक्का लगाऊंगा, जोर ज्यादा लगाना पड़ेगा, फिर जब चल पड़ेगा फिर उतने जोर लगाने की जरूरत नहीं है, फिर रोकने के लिए जोर लगाना पड़ेगा। अगर रुका हुआ है तो रुकने की कोशिश करता है, इसको इनर्शिया कहते हैं। चल रहा है तो चलते रहने का प्रयास करता है, इसको भी इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन, अगर आप लोगों ने साइंस में पढ़ा है तो ये दो चीजें आती हैं। जिसको हम तमस कहते हैं वो यही चीज है। इसको कई तरीके से गीता में भी व्याख्या की हुई मिलेगी। सत्व गुण को हम सब समझते हैं, हम कहते हैं कि भाई अच्छी बातों को जानना, करना, लोगों को भला करना, फायदा करना, सबकी भलाई सोचना, यज्ञ करना, पढ़ना लिखना, दूसरों को पढ़ाना, सबका भला हो जाए, ऐसी बातें सोचना, ऐसे कर्म करना, ये सतोगुण में आता है। ये हम सब जानते हैं, इसको ज्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं। रजोगुण में कहीं ना कहीं प्रश्न आता है। हम समझते हैं कि रजोगुण सतोगुण से घटिया है और तमोगुण से बढ़िया है। नहीं, रजोगुण का भी, उसकी भी यूटिलिटी है, सतोगुण की भी यूटिलिटी है। सतोगुण एजुकेशन के काम आता है, स्पिरिचुअल वैल्यूज को समझने के काम आता है, समाज को इस तरीके से जब हम संस्कार दे पाएं उसके काम आता है। लेकिन सबको संस्कार तो नहीं दे पाएंगे। संस्कार देने के बाद भी जो आपस में समाज में लोग झगड़ा करेंगे, लड़ेंगे, न्याय मांगेंगे, कोई अन्याय करेगा, कोई तंगी करेगा, कोई चोरी करेगा, उसका बंदोबस्त कैसे होगा? उसका बंदोबस्त एडमिनिस्ट्रेशन से होता है। और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो भी काम करने हैं, समझ लें कि वो सारे का सारा रजोगुण है। उसमें किसी को राजा भी बनना है, किसी को प्रजा भी बनना है, किसी ने गलतियां भी करनी है, किसी ने चोरी भी करनी है, किसी ने न्याय भी देना है। ये सारी की सारी चीजें रजोगुण में शामिल हैं। और तमोगुण, फिर बहुत सारे लोग हैं जिनमें उतनी इंटेलिजेंस नहीं है, वो पढ़ाई के काम नहीं कर पाएंगे, वो एडमिनिस्ट्रेशन के काम भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो सेवा के कार्य कर सकते हैं। समाज में सफाई के कार्य हो गए, दूसरों की सेवा के कार्य हो गए, लोग वृद्ध हो जाएंगे, उनकी सेवा करनी है, वो वृद्ध लोग इनको पैसा दे सकते हैं, ये लोग सेवा कर सकते हैं कि चलिए आपके घर का साफ सफाई कर देंगे, आपको जो है हम खाना बना देंगे, आपके लिए और जो डिफिकल्टीज हैं बाजार से सामान ला देंगे। ये सब जिसमें और दूसरी क्वालिटीज नहीं हैं, ये बाकी की जो क्वालिटीज बचती हैं, यानी कि सतोगुण की क्वालिटीज नहीं है, रजोगुण की भी नहीं है, तो जो क्वालिटीज बनती हैं वो तमोगुण में आ जाएंगी। समाज में, पूरे यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में सत्वगुण की भी जरूरत है, रजोगुण की भी जरूरत है और तमोगुण की भी जरूरत है। देखें जरा, इसकी डेफिनेशन में किसी का कोई प्रश्न, इससे पहले कि हम इसकी चर्चा करें, इसमें किसी का डेफिनेशन को समझने में सेवा करना तो सतोगुण ना हो गया देखा जाए तो? देखें, मान लीजिए जिससे सेवा करवा रहे हैं वो वेल एजुकेटेड नहीं है, वो पढ़े लिखे नहीं है, दूसरों को एजुकेशन नहीं दे सकते, लेकिन घर का काम जानते हैं, सेवा करना जानते हैं, उनको किसी और चीज से नहीं। भाव आना ही अपने आप में सतोगुण है, ऐसी बात नहीं है। मैं आपकी बात से सहमत हूं। अगर ये भाव आ गया, ये भाव आने के अलावा इंटेलिजेंस का लेवल जहां ज्यादा है और जिनमें ये समझ करके आगे अच्छाई को फैलाने की कैपेबिलिटी भी है और इस तरीके की इंटेंशन भी है, उसको सतोगुण में गिना जाता है।
और जो समाज के एडमिनिस्ट्रेशन के काम हैं उनको रजोगुण में गिना जाएगा, और जो बाकी की चीजें बच जाती हैं वो तमोगुण की कैटेगरी में आ सकती हैं। लेकिन ये ठीक बात है कि काम करने सेवा करने वाले के मन में भी, शराबी के मन में भी अगर सेवा भाव है, वो अपने पेरेंट्स की सेवा करता है, तो सतोगुण की क्वालिटी तो कुछ ना कुछ है ही कि मैं सेवा कर लूं। सेवा भाव जैसी क्वालिटी सतोगुण की या एक फिर क्वालिटी। ऐसे होगा कि भाई सेवा के लिए अगर तो पैसे नहीं ले रहा वो सतोगुण है, पैसे लेके किसी का काम कर रहा है तो वो तमोगुण है, ऐसा हो सकता है ना? मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूं, आप कहीं आसपास हैं, मैं और थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं। डेफिनेशंस में आता है कि जो एजुकेशन को लेता है, पढ़ता है, पढ़ाता है, और वो एजुकेशन जिससे हम ईश्वर को समझते हैं, समाज को चलाया जा सके, राज्य को भी चलाया जा सके, जो तमोगुणी हैं, जो कुछ और नहीं कर सकते हैं, उनको भी बताया जा सके कि आप ये सब काम कर लो, ये सारी एजुकेशन ये सतोगुण में आ जाती है। यानी कि रजोगुण को गाइड करने वाला भी सतोगुण है, तमोगुण को गाइड करने वाला भी सतोगुण है। ये पहली चीज, ये सतोगुण की हुई। लेकिन इसी में अच्छे विचार जो आ रहे हैं कि ये जो एजुकेशन, एक पंडित या पढ़ा लिखा व्यक्ति सोचता है कि मैं सबको बता दूं, किसी ने पढ़ तो लिया लेकिन वो गाइड नहीं करता, समाज का भला नहीं करता, तो उसने अपने इस सतोगुण को रजोगुण के लिए यानी समाज के लिए इस्तेमाल नहीं किया। उसने तमोगुण वालों को भी ट्रेनिंग नहीं दी। एक आया हमारे घर में काम करती है, एक वर्कर हमारे घर में काम करता है, जब उससे गलती हो जाती है हम डांट देते हैं, लेकिन ठीक तरीका अगर नहीं बताते तो ठीक तरीके से इस तरीके से काम करो, तो हमारी उस एजुकेशन का फायदा नहीं है। तो जो आपने बात कही, भाव तो ये ठीक बात है, अच्छे भाव आते हैं, ये सतोगुण में ही आएगा। लेकिन इसके साथ आप इंटेलिजेंस को जोड़ दें, इसके साथ दूसरों की भलाई करने का जो क्वालिटी है उसको जोड़ दें, तो जिसमें इंटेलिजेंस भी ज्यादा है, दूसरों को ट्रेनिंग देने की भावना है, दूसरों के लिए अच्छा करने की भावना है, उन सारी क्वालिटीज को और ऐसे लोगों को सतोगुण की क्वालिटीज में कहा जा सकता है, सतोगुण में कहा जा सकता है। और जो लोग इस तरफ नहीं जाना चाहते कि नहीं भाई मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट है मैं लोगों को मैनेज कर लूं, लोगों के झगड़े निपटा लूं, राज्य चला लूं, गांव को संभाल लूं, मैनेजमेंट कर लूं, सोसाइटी के लिए इस तरीके से जो सोसाइटी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको यानी एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर लूं, ये सारी चीजें आ जाएंगी रजोगुण में। और फिर इन दोनों चीजों को छोड़ करके बाकी सारी क्वालिटीज जो बचती हैं, चाहे वो नशे में हो जाने की हो, चाहे वो मांस मछली मीट खाने के लिए, नॉन वेजिटेरियन खाने के लिए हो जाए, या सुस्त रहने के लिए हो जाए, या दूसरों की सेवा में हो जाए, वो सारी की सारी तमोगुण की कैटेगरी में आ जाती हैं। ऐसा मुझे इन तीन चीजों की, तीन सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की ऐसी परिभाषा मेरी समझ में आती है। देखें जरा इसमें दो शब्द मैं कहूंगी। हाँ जी, जो मैं शास्त्रों के मुताबिक बता रही हूँ, आपने तो बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि जो रजोगुण वाला है वो कामना, ममता और आसक्ति को लेके काम करता है। मतलब कि जहां पर इंसान सब सोचे, चाहे कोई मेरा अपना चाहे कोई पराया है, कि सबके लिए मैं बैलेंस रहूं, ठीक है, लेकिन जहां पर वो ये सोचता है वो मेरा ही फायदा हो जाए और की कोई जरूरत नहीं है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में है चाहे वो किसी में है, उसको शास्त्रों के मुताबिक रजोगुण में लिया गया है। मैं शॉर्ट में मतलब कि आपने जो बताया बहुत अच्छा। और जो तमोगुण का है वो क्या करता है, खाना पीना खाया सो गया, अगर माँ बाप ने कोई काम कहा ये काम कर, ठहर के करूंगा, अभी मुझे नींद आ रही है, उसके बाद कुछ ड्रिंक करी, कुछ और किया, या ताश खेलने बैठ गया, इस चीज को लिया गया है तमोगुण में। मतलब कि जो आपने कहा वो ठीक है, आपने अपने वे से अपनी बात बताई, लेकिन तमोगुण का ये बात कही है कि आलस में, प्रमाद में अपना सारा जीवन गुजार देना, उसको कोई चिंता नहीं है, कोई खाने की कुछ भी उसको मिल जाना है। अब ये मेड्स वगैरह घर पे उनके जो उनके हस्बैंड है घर पे बैठे ड्रिंक करते रहते हैं, कमाती हैं वो बेचारी, वो रोती हैं, वो कहती हैं क्या करें।
तो वो तमोगुणी है, तो और क्या है, ये जो जीवन है उनका तमोगुण में ही गुजर रहा है ना, ये चीज है। जो आपने बताया कि ठीक है वो कर नहीं सकते, वो एक अलग चीज है पॉजिटिव पॉइंट लेके, लेकिन ये चीज मतलब कि जो मैंने बताई ये शॉर्ट में बता रही हूँ, बाकी पता नहीं शास्त्रों के मुताबिक ही मैं बता रही हूँ, जो संत महात्माओं के सानिध्य में बैठ के सुना, मैं अपना कुछ नहीं बता रही हूँ। बाकी मुझे पता नहीं कहा था क्या ठीक है। जो बात आपने कही इसमें हाँ। कहीं ना कहीं कैटेगराइजेशन आती है कि सतोगुण बढ़िया है, रजोगुण उससे घटिया है और तमोगुण तो बिल्कुल ही निकम्मा है, ऐसी भावना आती है। जबकि हमें ऐसी भावना से बचने की जरूरत है। जहां कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन की भावना आती है कि वो घटिया है मैं बढ़िया हूं, ये भावना हमें दुख की ओर ले जाती है। हमें इस भावना से बचने की जरूरत है। और अगर हम ये कहें कि तमोगुण की क्वालिटीज किसने पैदा की, ईश्वर ने। ईश्वर ने घटिया लोग क्यों पैदा कर दिए, ईश्वर ने घटिया क्वालिटीज क्यों पैदा कर दी? ईश्वर ने नहीं पैदा किए, नहीं नहीं, ईश्वर ने नहीं पैदा किए, जैसे उनके पिछले कर्म किए हुए थे उसके मुताबिक आए। मतलब कि भगवान तो कुछ नहीं करता, जो हम कर्म करते हैं हमें उसके मुताबिक मिलता है। मतलब कि जो हम पीछे ना कर्तृत्व ना कर्माणी, वो वर्ड थी, वो बात कह रही। ठीक है। यानी कि मेरा जो कहने का मतलब है, हम इन तीनों डेफिनेशंस को घटिया और बढ़िया की क्वालिटी में ले जाने से बचें। हाँ वो ठीक है, लेकिन वैसे नॉर्मली बात हाँ जी सर, वैसे तो तीनों गुण हैं इंसान के अंदर, हमारे सबके अंदर भी। चलो वो एक डिग्री का फर्क तो होता ही है, लेकिन गुण तो तीनों हमारे, शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ कि तीनों गुण हैं हमारे अंदर। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि हर व्यक्ति के अंदर तीनों गुण हैं, सत्वगुण भी है, रजोगुण भी है, तमोगुण भी है। समय के अनुसार कभी हमारे अंदर सत्वगुण है, कभी रजोगुण है, कभी तमोगुण है। हम इन तीनों गुणों को धारण किए हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं आपसे सहमत हूँ। संसार की कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो तीनों गुणों से रहित हो, हर चीज में तीनों गुण है। हाँ जी, संसार की हर चीज। जो मुझे समझ में आया है कि जो तीन गुण हैं हमारे, जो रजस गुण है, जो रजोगुण है, वो तमस और जो सतोगुण है उसकी एक्टिवेटिंग क्वालिटी है। मतलब हमारे अंदर जो तमस के भाव अगर उठे हैं तो उसको एक्टिवेट जो गुण करेगा वो रजोगुण है। जो सतोगुण के अगर भाव हमारे अंदर पैदा हुए हैं उसको क्रियान्वित जो करेगा, उसको जो मतलब एक्शन में लेके आएगा, वो भी रजोगुण है। तो रजोगुण का गुड या इविल होना उसके प्री डोमिनेट पे डिपेंड करता है कि वो किससे चालित है, सतोगुण से चालित है या रजोगुण से चालित है। और आप जो ये बात कर रहे हैं तीनों से अलग हो जाने की, मुझे ऐसा लगता है कि वो जो दिमाग जो आप कह रहे हैं कि हमें तीनों गुणों को ही अच्छा मानना है, तो शायद वो मन को स्टिल कर लेना है, अच्छे और बुरे से ऊपर उठ जाना है। पर मुझे ऐसा लगता है कि जो रजोगुण है वो एक्टिवेटिंग क्वालिटी है, जो आपकी बातों से, मुझे दोनों की बातों से लगा कि जो तमस का जो भाव है, जब उस भाव को, जैसे शशि जी ने बोला कि कोई आदमी आलसी है, उसकी माँ कहती है उठ जा तू, तो वो सोया पड़ा है, तो सोना भी एक क्रिया है। वो जो तमस का भाव है उसको रजोगुण क्रिएट, मतलब एक्टिव एक्शन में लेके आ रहा है। और जो सतोगुण है, मन में भाव आया किसी का अच्छा करने का, तो उसको अच्छा करने के लिए जो हम उसको एक्शन में लाते हैं, शायद वो रजोगुण है। तो रजोगुण अपने आप में ना अच्छा है ना बुरा है, वो शायद एक एक्टिवेटिंग क्वालिटी है दोनों गुणों की। तो और इसमें शायद ये कहा गया है कि इनसे ऊपर उठ जाए, मतलब माइंड इतना स्टिल हो जाए कि अच्छे और बुरे के मोह में या घृणा में फंसे ही नहीं। तो इसलिए रजोगुण शांत हो जाने की बात, ये मुझे आप दोनों की बातों से मैंने मतलब अपना ये कंक्लूजन निकाला है। क्या ये ऐसा भगवत गीता में ही आगे जाकर के आएगा कि अगर किसी व्यक्ति में हम तत्व और रज दोनों को कम कर दें तो जो बचेगा, जो बढ़ जाएगा, वो तमोगुण होगा। और तत्व गुण और तमोगुण को अगर सप्रेस कर दें तो जो बचेगा वो रजोगुण होगा। इसी तरह से रजोगुण और तमोगुण को सप्रेस कर दें तो जो बचेगा वो सत्वगुण होगा। यानी कि इन तीनों गुणों को घटिया बढ़िया नहीं कहना, इनको मैनेज करना है कि किस जगह, किस सर्कमस्टांसेस में कहाँ मुझे सत्वगुण का इस्तेमाल करना है,
उस समय मैं रजोगुण और अपने अंदर के तमोगुण को थोड़ा सा कम कर लूं, सत्वगुण को एक्टिवेट कर लूं। और जहां कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है, राज्य चलाने की जरूरत है, वहां मुझे रजोगुण को एक्टिवेट करना पड़ेगा, सत्वगुण और तमोगुण को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, तभी एक्टिवेट होगा। और इसी तरह से कहीं ना कहीं तमोगुण को एक्टिवेट करने की जरूरत पड़ती है, तो सत्वगुण और रजोगुण दोनों को थोड़ा सा सप्रेस करना पड़ता है। ऐसी बातें आगे चल के गीता में 14वें अध्याय में दिया हुआ है, 14वें अध्याय में दिया हुआ है कि कोई एक गुण दो गुणों को दबा देता है। जी नहीं, मेरा सवाल ये है, रजोगुण और तमोगुण नीचे हो जाते हैं, अगर रजोगुण है तो सतोगुण और तमोगुण नीचे दब जाते हैं, अगर तमोगुण है तो सतोगुण और रजोगुण दब जाते हैं। यानी दो को दबा देता है। हाँ जी, इनको अच्छा और बुरा नहीं कहा, इनकी क्वालिटी ये ऑटोमेटिकली, मुझे आप सिंपल सा मतलब ये क्लियर कीजिए कि जैसे तमोगुण को तो हम तमस से जोड़ देते हैं, मतलब जो ऐसे काम जो मतलब आप अंधेरे में है, मतलब ये कह लीजिए आप अंधेरा और तमस मतलब जो नहीं, हाँ नहीं, मैं फिर से कहता हूं कि जो ज्यादा IQ वाले लोग हैं और जिनका रुझान इस तरफ है कि ईश्वर क्या है, उस शक्ति को पहचाने, समाज के लिए अच्छी चीजें क्या होंगी, नॉलेज को गेन करें, ये सारा काम वही कर पाएंगे जिनका IQ ज्यादा है। तो ऐसे लोग जिनका IQ ज्यादा है और रुझान इस तरफ को है, और इस तरफ को वो स्टडी करते हैं, एक्शन करते हैं, प्रोपेगेट करते हैं, समाज की मदद करते हैं, सभी का ध्यान रखते हैं, वो इस तरफ अपने विचार को फोकस करते हैं और इस एजुकेशन को आगे ले जाते हैं, उसको कहते हैं, ऐसे लोग सतोगुण में हैं और ऐसी क्वालिटीज सतोगुण की क्वालिटीज हैं। एक कैटेगरी हो गई। लेकिन ये नहीं कि यही बढ़िया क्वालिटी है। दूसरी है जिन्होंने सोसाइटी को चलाना है, मैनेज करना है, किसी ने राजा बनना है, किसी ने प्रजा बनना है, किसी ने सेवक बनना है, किसी को संतरी ड्यूटी पे लगाना है, किसी को डॉक्टर बनाना है, किसी को इंजीनियर बनाना है, कहीं अस्पताल खोलने हैं। ये सारे जो सोसाइटी को मैनेज करने की चीजें हैं, ये जब हमारे में इस तरह की क्वालिटीज होंगी, तब हम कहेंगे कि हम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जाना चाहते हैं, IAS की स्टडी करना चाहते हैं। ये चीजें सारी रजोगुण में शामिल हो जाएंगी, ये प्रॉपर्टीज रजोगुण में आ जाएंगे। अब इसके अलावा सोसाइटी को चलाने के लिए साफ सफाई भी चाहिए कि प्रधानमंत्री ने कहा कि शौचालय की योजना चलाइए, घरों में शौचालय बनवाइए। अब कोई कहे कि भी शौचालय बनवाने की क्या बात है, प्रधानमंत्री क्यों ऐसी बात कर रहा है, सत्वगुण वाला आदमी ऐसी बात क्यों कर रहा है? नहीं, सत्वगुण वाले को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि साफ सफाई की जरूरत पूरे समाज को है, सबको है। और जो साफ सफाई करने वाले हैं, उनको अगर कोरोना का खतरा हो रहा है तो उनके लिए किट बनवाना, साइंटिस्ट को मदद करके साफ सफाई के लिए कि पूरी किट बनाएं, ध्यान रखें, उनको पहले डोज देनी है। ध्यान आ रहा है सत्वगुण से, रजोगुण से ख्याल किसका रखा जा रहा है? तमोगुण वाले का, या जिसका IQ कम है, या जो उन कामों को नहीं कर सकता जिसको सतोगुण और रजोगुण वाले कर सकते हैं। ये तीसरा तमोगुण। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हम इनको घटिया और बढ़िया, कि तमोगुण वाला तो शराबी होता है, अकेले इस बात से थोड़ा सा बाहर निकले, इसके स्कोप को, तमोगुण के स्कोप को बढ़ाएं कि पृथ्वी अगर चलती जा रही है, घूमती जा रही है, ये तमोगुण के कारण है। अगर मैं घर में बैठा हूं, मैं तमोगुण के कारण बैठा हूं। सूर्य चलता है तो ये तमोगुण के कारण चल रहा है, इनर्शिया ऑफ मोशन है। जो चीज रुकी हुई है, गाड़ी रुक गई तो जितने भी पैसेंजर हैं नीचे उतरेंगे, वो तमोगुण के कारण है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। जब चलेगी एकदम से स्पीड नहीं पकड़ती, थोड़ा टाइम लगता है ताकि उतरने वाले को चोट ना लग जाए। यानी कि तमोगुण की या इनर्शिया की जरूरत है। इस पूरे यूनिवर्स में मेरा मानना है कि तीनों गुणों की जरूरत है। हम इनको घटिया और बढ़िया में बांटने से बचें और इनकी क्वालिटीज को एप्रोप्रिएटली, युक्ति संगत तरीके से, यथा योग्य तरीके से इनका इस्तेमाल करें, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन सर जो कम
आईक्यू वाला काम करते हैं लोग, जिनका आईक्यू नहीं है, जो कम आईक्यू वाला काम, साफ सफाई कह लीजिए, जूता गाड़ना कह लीजिए, जो मतलब, तो क्या हम उनको तामसिक व्यक्ति कहेंगे? क्योंकि तमोगुण से तामसिक उसको हम बोलते हैं, इसके अंदर तमोगुण की प्रधानता है, हम उसको तामसिक कहते हैं। तो ये हम इसलिए मांग रहे हैं, ये जो आप कह रहे हैं, ऐसा इसलिए लगता है कि शायद हमने तामसिक व्यक्ति को या तमस के गुण को घटिया मान रखा है, इसलिए ऐसा विचार मन में आता है। अगर हम ये मानते हैं कि तमस की भी जरूरत है, तब हम घटिया बढ़िया में नहीं पाते। देखिए सर, एक माली है, पौधों को पानी दे रहा है, एक माली पौधों को पानी दे रहा है, वो उसको निहार रहा है, उसको बड़ा करता हुआ देख रहा है, वृद्धि कर रहा है, तो वो उसका रजोगुण भी है, उसका तमोगुण भी है, उसका सत्वगुण भी है। अध्यात्म में भी वो माली तोड़ तोड़ के फूलों को लोगों को दे रहा है, तो ये गुण तो हर व्यक्ति में है ही। वो डिग्रीज है कि कहाँ बढ़ावा है, कहाँ कम है, कहाँ ज्यादा, बस इतना ही मेरी समझ में आई है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ठीक इस तरीके से जब हम समझेंगे कि एक माली जो है उसमें सतोगुण भी है, रजोगुण भी है, तमोगुण भी है, और तीनों गुणों का वो इस्तेमाल करता है, उसी से पूर्णता में सबका भला भी होता है। पूजा में भी फूल जाते हैं, उसी के लाए हुए फूलों का इस्तेमाल हम पूजा में करते हैं। ये ठीक बात है, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। गीतांजलि, इसमें ऐसा है ना जी, हाँ जी, थैंक यू अंशु। हाँ जी, प्रणाम सूद जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, मुझे जो समझ में आया है वो ये है कि जो ये तीनों कैटेगरीज का डेफिनेशन है वो कर्मों के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि सोसाइटी को हर कोई कंट्रीब्यूट करता है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव से है, चाहे वो सतोगुण से है, चाहे वो तमोगुण से है, हर एक का कंट्रीब्यूशन होता है सोसाइटी में। तो मुझे लगता है कि जो डेफिनेशन आप कह रहे हो कि सबको समान रूप से देखना चाहिए, सबकी जरूरत है, तो वो बेस्ड ऑन कर्मा है, आई मीन जो कर्म वो कर रहे हैं, जो उनकी ड्यूटीज है। तो मुझे ये समझ में आ रहा है। थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, आपने जो बात कही ठीक है, इसमें कैपेबिलिटीज ऐड कर दें, आईक्यू ऐड कर दें। कि हर एक में संभावना नहीं है साइंटिस्ट का काम कर सके, और हर एक में ऐसी क्वालिटीज नहीं है कि वो सफाई का भी काम कर सके। जी सर। तो कर्मों के साथ उनका आईक्यू लेवल क्या है, उनके संस्कार क्या हैं, ये चीजें भी इसके साथ जुड़ेंगे, यानी कि स्कोप बढ़ेगा। हाँ जी, और सर अपलिफ्टमेंट का तो स्कोप हर जगह रहता ही है, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि कोई जो सफाई करने वाला है उसका बेटा आईपीएस बन जाता है या आईएएस बन जाता है। तो अपलिफ्टमेंट का स्कोप तो हर किसी मतलब कैटेगरी में रहेगा, चाहे वो सतोगुण है, तमोगुण है या रजोगुण वाले हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। तो ये अपने स्कोप सब में है, ये बात बिल्कुल ठीक है, मैं आपसे सहमत हूँ। थैंक यू सर। इसमें ये है ना सर कि हर आदमी पैदा होगा, हर आदमी तो राजा बन नहीं सकता, और हर आदमी डॉक्टर भी नहीं बन सकता। और दूसरा ये एक चीज ये पूछनी थी थोड़ी सी, जैसे वो जन्मपत्री बनती है, आप बच्चा पैदा होता है, तो वो कहते हैं जी इसमें राजयोग है, इसका क्या मतलब है? राजयोग का मतलब ये, आपने ठीक बात कहा कि बचपन में मैंने भी एक दफे बाजार में, अंबाला शहर के बाजार में एक इसी तरीके से हाथ देखने वाले थे, उनको मैंने हाथ दिखाया। मेरी जेब में पैसे कम थे, लोग उनको जो पैसे वो हाथ दिखाते थे और जितने मर्जी पैसे देते थे वो कुछ नहीं कहते थे। मैंने सोचा मेरे पास भी थोड़े से पैसे हैं तो मैं भी दिखा लेता हूं, क्योंकि थोड़ा भरोसा आ गया था कि वो कुछ नहीं कहेंगे, मेरे पास कैपेबिलिटी है। मैंने भी दिखाया। उन्होंने हाथ को देख करके कहा, हाथ में राजयोग है। अभी राजयोग की चर्चा की आपने, हाथ में राजयोग है। मैंने वो बात सुनी, उन्होंने बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहा, और जेब में से पता नहीं 25 पैसे थे या 10 पैसे थे या 5 थे, अब मुझे याद नहीं, मैंने वो दिए, उन्होंने लिए नहीं मेरे से। ये बचपन की बात मुझे आज तक याद है। अंबाला शहर के बाजार में ये घटना मेरे साथ हुई, सराफा बाजार की घटना है, लेकिन ये याद है। आपने अभी कहा कि राजयोग है, इसका मतलब उसके प्रारब्ध में, उसके संस्कारों में, उसकी क्वालिटीज में ये कैपेबिलिटीज हैं कि वो एडमिनिस्ट्रेशन में जा सके। बड़ा होकर के मैं आर्मी ऑफिसर बना,
तब मेरी समझ में आया कि हाँ, राजयोग तो हुआ, राजा तो मैं बना, राजा की कैटेगरी में आया, मुझे इतने सारे लोगों को मैनेज करने की अपॉर्चुनिटी मिली, मेरे में कैपेबिलिटी इतनी थी। तो जब कहते हैं कि राजयोग है, इसका मतलब जो रजोगुण से संबंधित क्वालिटीज हैं वो ज्यादा हैं, वो कैपेबिलिटीज ज्यादा हैं, ऐसा मेरी समझ में आता है। देखें क्या आपके सवाल का उत्तर मिला? जी ठीक है सर, ठीक है सर। इस राजयोग का मतलब सर, राजयोग का मतलब लीडरशिप क्वालिटी हो गया ना। जैसे कबीर जी थे, उनकी बात करते हैं, जुलाहे थे वो, लेकिन कितना उन्होंने ज्ञान दिया कि उनके दोहे हम आज तक भी बोलते हैं। ऐसे मतलब कि किसी भी उसमें राजयोग को वो तो राजा सात्विक के हुए नाम ना, पे हाँ। करे, राजयोग मतलब जो दूसरों के मन पे राज करे, ऐसा सोच सकते हैं। ठीक ठीक, एडमिनिस्ट्रेशन में राजा के तौर पे दूसरों की हेल्प कर सके, मैनेज कर सके, ये ठीक, समाज को चला सके। हाँ जी, समापन की ओर बढ़े। हाँ जी, रुकें जरा, अब मैं यहाँ बात पूरी कर दूं। कहा है क्योंकि जिसका मन अच्छी प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है, ये दो चीजें डिस्कस हो गई। जिसका रजोगुण शांत हो गया है, यानी कि लोगों पे राज करने की इच्छा भी जिसकी शांत हो गई है, इस प्रकार ब्रह्मभूतम, जो ब्रह्म जैसा हो गया है, ऐसे योगी को अति उत्तम आनंद प्राप्त होता है। इतनी बात के साथ ये दूसरे श्लोक का यानी श्लोक नंबर 27 का अर्थ पूरा हुआ। फिर रजोगुण में तो सारा टाइम गुजर गया। हरिओम। कल इसके ऊपर, आज तो शशि कह रहे समापन की ओर चलते हैं, राणा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, कल उनकी हाँ बात सुनेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। हाँ। नहीं, मैं चाहूंगी कि आगे ले रोज लास्ट में 5 या 10 मिनट प्लीज राणा जी जरूर कंट्रीब्यूशन किया करें, क्योंकि मुझे तो लग रहा है सर कि जैसे हम स्वर्गलोक में वो सभा लगी हुई है और हम नीचे बैठे हुए और ऊपर आप और दीदी और राणा जी सब बैठे हैं और हम सुन रहे हैं, तो वो अमृत ही बरस रहा है मेरे ख्याल से कि इतने कोरोना के अंदर भी लोगों को कितनी कितनी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं और हम कितने सुख में हैं, तो हम स्वर्ग में ही हैं, सारे आराम से बैठे हुए हैं मेरे ख्याल से। तो हमें उस चीज के लिए बहुत शुक्र करना चाहिए परमात्मा का, और ऐसे ही करते हुए जाएंगे। ये पहले कोई अच्छे संस्कार रहे होंगे जो इतना अच्छा वातावरण मिला है, परमात्मा करे ये ऐसे ही हमेशा वातावरण हमेशा बना रहे हमारा। दीदी आगे कल स्टार्ट में राणा जी को टाइम पहले देना। राणा जी की बात तो सुने। हाँ जी, हाँ जी, कल ही करेंगे जी। हम राणा जी को टाइम थोड़ा सा तो बोले अभी, थोड़ा सा तो कुछ कहें। हाँ, चलो वो मोमेंटम डूब जाएगा। चलो चलो, आधा टाइम आज, आधा टाइम कल शुरू में। चल ऐसे करो, कल सुबह ही करते हैं जी, अब काफी टाइम हो गया। चलो कल ठीक है। सुबह इजी पॉइंट से हम शुरू करेंगे। हाँ जी, ठीक। चलो, वैसे तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया सूद जी ने। वो जब मैं सूद जी बोलता हूँ तो मुझे बात करने लगते हैं, तो मैं बात एक मेरे मन में बहुत बार आ रही है बात, इसलिए मैं ऑफ द कंटेक्स्ट बात कर रहा हूँ। कंटेक्स्ट की बात नहीं है ये गुणों के ऊपर बात नहीं है। हम बचपन में जब कथा सुनते थे ना, तो कोई भी कथा आती थी तो उसमें एक बात आती थी कि अब जैसे किसी ने कुछ पूछा तो उसका जवाब जो देते थे ना, वहां पे वो एक ऋषि थे, सूत जी। अगर आपने बचपन में कथाएं सुनी हो तो बचपन में क्या, अब भी कोई व्रत की कथा हो या कुछ और हो, तो जब आप सुनते हैं ना, उसमें हर बात का जवाब जो सूत जी देते हैं, और हमारे पास सूत जी हैं। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, वहां सूत जी हैं, हमारे पास सूत जी हैं। हर चीज का जवाब सूद के साथ देते हैं। तो ये चर्चा थोड़ी सी मैं भी कल करना चाहूंगा इस बार। ठीक जी जी, थैंक यू। हाँ जी, समापन की ओर बढ़े। हाँ जी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा
गोधन से दुख दरिद्र भागे, सब ग्रंथों का सार खनेरा। बोल गौ माता की जय। ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु। हरि ओम जी। सत्संग का बहुत आनंद आया और हमारी ये श्रृंखला बढ़ती रहे। बहुत सार्थक रही आज की चर्चा। इस पूरे सहयोग के लिए सभी का धन्यवाद और मेरी ओर से आप सबको प्रणाम। नमस्ते हाँ, नमस्कार जी, प्रणाम। प्रणाम। हाँ जी, हास्य रस किसने करवाना है? वीरेंद्र जी करा दो फिर। नहीं, दूध साहब ही करवाएंगे जी आज। नहीं, बत्रा साहब करवाएंगे। हरिओम 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 जी। हरिओम हरिओम। हाँ जी, हाँ जी। कल सूद साहब जो है समभाव के ऊपर बता रहे थे, तो आज मेरे पास किसी ने उससे रिलेटेड एक चीज भेजी, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। हाँ जी, हाँ जी। और फिर आज का प्रसाद भी आपको खिलाऊंगा। कहते हैं कि किस्मत की एक आदत है कि वे पलटती जरूर है, और जब पलटती है तो सब कुछ पलट कर रख देती है। इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार ना करें और खराब समय में थोड़ा सब्र करें। संभव जीवन एक प्रतिध्वनि है। यहाँ सब कुछ वापस लौट कर आ जाता है। अच्छा बुरा, झूठ सच, धोखा। अतः दुनिया को आप सबसे अच्छा देने का प्रयास करें। निश्चित ही सबसे अच्छा आपके पास लौट कर आएगा। यानी जो आप दुनिया को देंगे वही आपको वापस लौट के मिलेगा। यज्ञ प्रसाद में यह है, और इसलिए मैं इसका अक्षरशः पालन करता हुआ आप सबके लिए आपके मुंह में बहुत सारी बहुत बढ़िया मीठी मीठी खीर लेके आया हूँ। आप खीर खाइए चम्मच के साथ, ताकि मेरे को भी वापस में लौट के खीर मिले खाने को। एक एक चम्मच लीजिए। बादाम मैंने उतार लिए ऊपर से सर। बादाम भी है, काजू भी है। देखो लौट के 10 गुना आता है, इन्हें सारों का 10 गुना लौट के आएगा। सारी चीज जल्दी जल्दी खत्म कर रहे हैं। सारी भाई साहब कह रहे हैं, वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि सारी आप मत खा जाना, मेरे लिए भी छोड़ दो कुछ। आपके पास तो कमी नहीं हुई। वीरेंद्र जी आपका तो अक्षय पात्र है, इसमें कभी खत्म नहीं होगा। वो अक्षय पात्र है खीर का। बहुत बढ़िया, बहुत गाढ़ी खीर बनाई है। खीर उधर रह गई है। आप हम मैम की खीर बनाई है काट के। हाँ जी, मैंने तो खीर गिलास में डाल ली। वीरेंद्र भाई मैंने तो साहब शशि गिलास दीदी में और डाल ली। सूद भाई साहब के भैया हैं। वीरेंद्र भाई साहब आप तो गिलास में पी रहे हो। हाँ जी, मैंने तो खीर गिलास में ही डाल ली थी। ये दोनों भाई खूब है। नहीं, मैंने कहा दोनों भाई खूब है। सूद भैया भी साथ ही लेके बैठे हैं अपना कटोरी चम्मच। ऐसा नहीं, गिलास में खीर भी ज्यादा आ गई मेरे को। ज्यादा खीर मिल गई मेरे को। कल से सब अपने बर्तन पास रख के बैठेंगे। भाई साहब पहले कटोरी चम्मच गिलास साथ रखते हैं। पता नहीं प्रसाद में क्या मिल जाए। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन उनके बर्तन तो सूद साहब के बर्तन तो पड़े ही रहते हैं। मैंने पहले से प्लानिंग कर ली थी आज कि जो कुछ भी प्रसाद में मिलेगा मैं ज्यादा ही ले लूंगा आज। मैंने पहले से तैयारी कर ली थी। हाँ जी, आज भाभी जी ने खाना नहीं बनाया लगता है। खीर ज्यादा मिल गई ना जी। आप तो ऐसा लग रहा है जैसे चाय पी रहे हो।
नासिन, हाँ, ये तो खीर डालिए इसमें। 15 साल पीछे हो गए, कहते पूरा ले लो, भर लो अच्छे से। थैंक यू सबका धन्यवाद। बहुत ठीक है। बढ़िया, धन्यवाद। नमस्कार, बहुत बहुत आज इनके वीरेंद्र जी के एक फ्रेंड है, उन्होंने भी ज्वाइन किया होगा मेरे ख्याल से। आज कई अच्छा लोगों जी। ने नए ज्वाइन किया है। संगीता जी कपूर है, साहब, ये AK कपूर साहब शर्मा होंगे के मेरे ख्याल नाम से है। कपूर साहब होंगे शायद, अगर हाँ या फिर देखो, शर्मा जी हो सकते हैं, राजीव शर्मा जी हो सकते हैं, कपूर साहब हो सकते हैं। देखो नहीं, पूनम के नाम से था एक, और एक गरिमा चुग के नाम से था। अच्छा समझ नहीं आया। कल आप पूछ लीजिएगा वो किस नाम से ज्वाइन कर रहे हैं ना। हाँ जी, ये अच्छा एच जी, के ठीक है जी। HK पुंछ तो अर्चना जी हैं। अच्छा अर्चना जी के ठीक। हस्बैंड है। हाँ जी, अच्छा ठीक है, हाँ जी। गुड। चलो कल फिर आते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ जी, अच्छा जी, नमस्कार। ओके। नमस्कार।